दुआ वर्सेस ज़ैनब प्रैंक्स। अरशद साहब, उनकी बेगम और बच्चे खाना खा रहे थे। अरशद साहब ने अपनी बेगम से पूछा, बेगम, खर्चे के पैसे तो संभाल लिए थे ना? हाँ जी ज़ैनब के पापा, मैंने संभाल कर रख लिए हैं। दुआ जो पैसों की बात सुन रही थी बोली, पापा जी, आपको पता है किस तरह पैसे डबल होते हैं? हाँ दुआ बेटा, ज्यादा मेहनत करने से और अपना काम दिल लगा कर करने से पैसों को डबल किया जा सकता है। नहीं पापा जी, ऐसे तो नहीं होते पैसे डबल। सारी बातें जो अरशद साहब की बेगम भी सुन रही थी बोली, अच्छा दुआ, फिर तुम ही बता दो कि कैसे पैसों को डबल किया जा सकता है। पापा जी, अगर पैसों को शीशे के सामने रख दो तो वो डबल हो जाते हैं। दुआ की बात सुनकर सब हंस पड़े। दुआ, तुम जो हर वक्त हमारी टीचर बनी रहती हो, चलो बताओ जरा, कौन से 3 वक्त हैं जो हर इंसान की जिंदगी में आते हैं? ये कौन सा मुश्किल है बताना। ज़ैनब भाभी, मैं अभी बता देती हूँ। आलू खाने का, फिर आलू खाने का और फिर आलू खाने के 3 वक्त हर इंसान की जिंदगी में आते हैं। दुआ का जवाब सुनकर एक बार फिर सब हंस पड़े। पापा जी, दुआ को नहीं पता, आप बता दें। ऐसा करो ज़ैनब बेटा, आप ही बता दो। पापा जी, ये 3 वक्त हर इंसान की जिंदगी में आते हैं, सुबह, दोपहर और शाम। सब हंसने लगे। अरशद साहब अपनी बेगम से बोले, बेगम, हमारे बच्चे तो बहुत शरारती होते जा रहे हैं। तो और क्या ज़ैनब के पापा, मैं भी आपसे यही कहने वाली थी। पापा जी, मैं और ज़ैनब भाभी नहीं थारती, दुआ है थारती। हाँ भाई बेगम, मोहम्मद और ज़ैनब नहीं है शरारती। बस पड़ जाए आप लोग मेरे पीछे अब। सब एक बार फिर दुआ की बात पर हंस पड़े। दुआ घर से बाहर निकली तो उसकी नजर चाचा शीदे की रेहड़ी पर पड़ गई। चाचा शीदा अपनी रेहड़ी पर रंग बिरंगे मास्क रखकर बेच रहा था। दुआ ने मास्क पहली दफा देखे थे। अंकल, ये मुंह क्यों बेच रहे हैं आप? बेटा, ये मुंह नहीं है, ये मुंह पर लगाने वाला मास्क है। चाचा शीदे ने एक मास्क अपने चेहरे पर लगाया। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। लड़की, इस तरह तुम सबको डरा सकती हो। हाँ 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 अंकल, मैं अभी पैसे लाती हूँ, आप ये मुझे भी दे दें। दुआ भागते हुए घर वापस आई। अरशद साहब सेहन में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। दुआ ने चीजी के लिए पैसे मांगे तो अरशद साहब ने दे दिए। दुआ पैसे लेकर भागती हुई बाहर गई। अंकल, ये ले पैसे और मुझे बहुत डरावना सा मास्क दे दे। वो मास्क पहनकर घर चली गई और लगी अरशद साहब को डराने। मैं एक भूत हूँ और मैं आप सबको खा जाऊंगी। मगर ये क्या? अरशद साहब डरने की बजाय हंसने लगे। लगता है आज भूत बनने का भूत चढ़ गया है दुआ के सर पर। पापा जी, आप क्यों नहीं डर रहे मुझसे? मैं तो एक भूत हूँ। अभी तो मैंने ज़ैनब भाभी और मोहम्मद भाई को भी डराना था। अब मैं तुम्हें आइडिया देता हूँ भूत बनने का। वो क्या पापा जी? ऐसा करो, वो खौफनाक सी विग लेकर आओ जो तुमने मेले से ली थी। दुआ विग लेकर आई तो अरशद साहब ने उसको विग पहना दी और फेस पर मास्क लगा दिया। अब वो ठीक वाला भूत लग रही थी। दुआ, अब तुम ठीक वाला भूत लग रही हो। अब देखो मैं कैसे ज़ैनब भाभी और मोहम्मद भाई का इलाज करती हूँ। वो ये कहकर कमरे में चली गई जहाँ मोहम्मद और ज़ैनब सोए हुए थे। मैं तुम दोनों को खा जाऊंगी। उठो, देखो मैं भूत हूँ।
मगर दोनों वैसे ही सोए रहे। दुआ के माइंड में एक आइडिया आया। उसने गिलास उठा के जमीन पे फेंका और खुद छुप गई। दुआ, हद होती है बदतमीजी की भी, क्यों इतना शोर कर रही हो? मगर दुआ तो वहाँ कहीं नहीं थी। दहना बापी, पापा तो बताऊंगा मैं दुआ का। मैं तुम दोनों को खा जाऊंगी। उठो, देखो मैं भूत हूँ। दुआ भारी आवाज में बोली और जैनब और मोहम्मद डर कर इधर उधर देखने लगे। कौन है? तभी दुआ छलांग लगाकर बाहर आई। जैनब डर के चिल्लाई, बचाओ, भूत आ गया है, भूत। वो दोनों आगे आगे भाग रहे थे और दुआ उनके पीछे पीछे। शोर सुनकर बेगम भी सहन में आ गई। बेगम को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। जैनब के पापा, ये सब क्या है? दोनों बच्चे आगे आगे थे और दुआ उनके पीछे पीछे। अचानक दुआ का पांव फिसला और वो गिर गई। मास्क उतरकर दूर जा गिरा। सारा पोल खुल गया भूत बनने का। और सब हंस पड़े। कैसा लगा मेरा मजाक? दुआ, अब तुम्हारी पिटाई होगी किसी दिन मुझसे। ऐसा ना कहें बेगम, दुआ ने मुझसे पूछकर ही प्रैंक किया था। जैनब के पापा, बहुत सर पर चढ़ा रखा है आपने दुआ को। मम्मा जी, मैं तो मजाक कर रही थी। शाम हुई तो दुआ सो गई थी। मोहम्मद जैनब के पास आया और बोला, दहना बापी, हमें भी दुआ के साथ तो प्लान तलना चाहिए। ऐसा करते हैं, दुआ के साथ मेकअप प्रैंक करते हैं। जैनब और मोहम्मद मेकअप लेकर सोई हुई दुआ के पास चले गए। मोहम्मद भाई, सारी चीजें इधर रख दो। जैनब दुआ का मेकअप करने लगी। मोहम्मद, मुझे जरा लिपस्टिक पकड़ाओ। दुआ का सारा मेकअप कंप्लीट हो गया था। वो बहुत ही फनी लग रही थी। दहना बापी, धमाल कर दिया। अभी एक चीज तो रह गई मोहम्मद। वो क्या? दुआ के बालों को विग लगा देते हैं। जैनब ने दुआ के बालों में रंग बिरंगी विग भी लगा दी। अब वो दिखने में कार्टून लग रही थी। चलो मोहम्मद, हम बाहर चलते हैं, इससे पहले कि दुआ उठ जाए। वो दोनों बाहर सेहन में आकर बैठ गए, जहां अरशद साहब और उनकी बेगम पहले ही बैठे हुए थे। बच्चों, क्या करके आ रहे हो आप लोग? अभी अरशद साहब इतना ही बोले थे कि दुआ कमरे से उठकर सेहन में आ गई। क्या हुआ है? आप सब इस तरह क्यों हंस रहे हैं? दुआ बेटा, जरा शीशे में अपना मुंह तो देखो। दुआ ने जब अपना मुंह शीशे में देखा तो हैरान रह गई। पापा जी, मैं कैसे सोई पड़ी कार्टून बन गई? परेशान होने की जरूरत नहीं है दुआ, ये सब जैनब और मोहम्मद का कारनामा है। वाह, फिर कैसा लगा हमारा मजाक? दुआ को समझ आ गई थी कि जैनब और मोहम्मद ने बदला लिया है। दुआ, अब तुम दोबारा तो प्रैंक नहीं करोगी? नहीं पापा जी, मेरी तौबा। दुआ की बात पर सब हंस पड़े।